तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर स्क्वाड के सामने खड़ा होता है और उसके सामने स्क्वाड के सभी लोग होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा डोंगपिल जो होता है वो सेक्टर लीडर से फाइट करने के लिए गया होता है, जहां पर सेक्टर लीडर जोंगनैन और साथ में उसका कैप्टन होता है, उसकी स्क्वाड का कैप्टन, वो दोनों आगे की तरफ बढ़े होते हैं। और इसी के साथ जब वो चलते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर पत्थर गिरते हुए महसूस होता है, क्योंकि उसी वैली के दूसरी तरफ हमारा हाजिन फाइट कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने सुना था कि ये वाली जो पहाड़ है ये काफी अनस्टेबल और किसी वक्त भी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से भी कंपन महसूस हो रही है, ऐसे लगता है जैसे कि दूसरी तरफ फाइट हो रही हो। तो उसका कैप्टन उसे कहता है कि हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे दूसरी तरफ हमारी स्क्वाड किसी से फाइट कर रही है। इसके साथ ही मास्टर जोंगनैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर कहीं पर छुपे हुए हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है वो क्लिफ के पीछे से निकलकर सामने आ जाता है। जब उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उससे पूछता है कि बताओ, क्या तुम्हारा नाम सैंग गैक है? क्या तुम्हें लाइटनिंग क्लाउड स्वर्ड कहते हैं? क्या तुम जोंगनैन सेक्टर के लीडर हो? तो ये बात सुनने के बाद वाइस सेक्टर लीडर या कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर से इस तरह से बात करने की? हाय तुम हो कौन और हमारे सामने यहाँ पर खड़े क्यों हो? जबकि हमारा डोंगपिल जो होता है वो मास्टर जोंगनैन की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि जिस तरह से मेरे यंग मास्टर ने कहा था, मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई मुझसे ज्यादा स्किल्ड और मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे यहाँ पर अपना पूरा जी जान लगाना होगा अगर मुझे इस बंदे से अपनी फाइट को जीतना है। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने वाला हूँ। जबकि मास्टर जोंगनैन अपनी तलवार निकालते और कहता है कि तुम ही कमीने लोगों ने यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया है। तो हमारा डोंगपिल उसकी बात को इग्नोर करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है। जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वाइस कैप्टन जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर मास्टर जोंगनैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना यंग है लेकिन इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ट्रमेंडस कैसे हो सकती है, यहाँ तक कि उसने यहाँ पर मेरी टेक्निक को भी पिछाड़ दिया है। तो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हमारा डोंगपिल बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो कहता है कि इसके रिएक्शन स्पीड तो बहुत ज्यादा है, हालांकि पीछे हटने के बाद इसने फौरन मेरे पर अटैक कर दिया। तो मास्टर जोंगनैन के चेहरे के ऊपर वहां पर एक कट लग जाता है, लेकिन मास्टर जोंगनैन अब यहाँ पर अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे पर जिस तरह से अटैक किया तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक एक्सपर्ट हो। तुम लोगों ने यहाँ पर ये सारी की सारी प्लानिंग की हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर मुझे मेरे कैप्टन को हरा पाओगे? और वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा डोंगपिल जो होता है वो भी आगे से अपनी तलवार घुमाकर उसकी तलवार के अटैक के साथ अपनी तलवार को टकराता है। जब वो दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कैप्टन साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और उनको महसूस कर रहा था और कहता है कि इन दोनों की स्पीड इतनी है कि मैं यहाँ पर इन दोनों को देख नहीं पा रहा, दोनों की स्ट्रेंथ इतनी है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन कांप रही है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है जिसकी उम्र यहाँ पर तकरीबन मेरी उम्र के बराबर होगी, ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं पूरी एक स्क्वाड का लीडर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। और वो वहां पर उस फाइट की वजह से उड़कर आने वाले पत्थरों को ब्लॉक कर रहा था, इसके ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो फाइट के बीच में जाकर ना तो डोंगपिल को रोक सकता, ना ही अपने मास्टर को बचा सकता है। यहीं पर से दिखाते हैं कि हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर उस मास्टर को एक जबरदस्त किक मारता है। जब उसे किक मारता है तो मास्टर अपनी तलवार के हैंडल के साथ उसकी किक को ब्लॉक करते हैं और साथ ही नीचे से अपना हाथ यूज करते हुए अपनी पाम टेक्निक के साथ डोंगपिल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो डोंगपिल को लगता है कि वो उस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाएगा, तो अपने बाजू सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, डोंगपिल उससे काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और उसके बाद दिखाते हैं कि मास्टर जो होते हैं अपने हाथ की तरफ देखते हैं। मास्टर जोंगनैन जब अपने हाथ में देखते हैं तो उसके हाथ के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स कैसे यूज कर सकते हो, तुम तलवारबाजी की फाइट में यहाँ पर इस तरह के छोटे वेपन्स यानी हिडन वेपन्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो डोंगपिल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कोई फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर एक ही रूल के साथ फाइट करेंगे, यहाँ पर लाइफ टू डेथ हो रहा है, या तुम मरोगे या मैं मरूंगा, तो फिर यहाँ पर जो चाहे वो मेथड यूज करो, जो चाहे वेपन यूज करो। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर अपनी याक्षा टेक्निक को रिलीज करता है। जो अपनी याक्षा टेक्निक को रिलीज करता है तो ये देखते ही मास्टर जोंगनैन समझ जाता है कि जो डिमोनिक कल्ट का एक बैस्टर्ड है। तो वो कहता है कि जो डिमोनिक कल्ट की टेक्निक है, याक्षा टेक्निक को मैं पहचानता हूं। और डोंगपिल सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। यहीं पर दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, क्योंकि हमारे हाजिन ने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, इतने सारे लोगों को मार का ढेर लगा दिया होता है। अब वहां पर 5th एल्डर और 7th एल्डर उसके सामने अपनी बाकी की स्क्वाड को लेकर खड़े होते हैं। 7th एल्डर कहता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जोंगनैन सेक्टर की प्राउड आर्मी है, हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते। और इसी के साथ 7th एल्डर अपनी तलवार लेकर हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ उसकी तलवार उड़ती हुई दिखाई देती है और हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर से उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसी की तलवार को वहां पर कैच करता है और उसी की तलवार को पकड़ने के बाद उसको सर से पकड़ता है, उसकी तलवार उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है तुमने कहा कि तुम लोग जोंगनैन की प्राउड आर्मी हो, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही उसकी गर्दन काट देता है। जबकि बाकी के सभी लोगों का मोरल
बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। वो सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि एल्डर म्योंग जहां पर मर गया है तो हम लोग जहां पर क्या ही कर पाएंगे। और फिफ्थ एल्डर वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के ने हमारे सेवंथ एल्डर को कितनी आसानी से मार डाला। और सभी सोल्जर्स सोच रहे होते हैं कि हम लोग जहां पर से भागकर चले जाएं, लेकिन क्योंकि वो राइटियस सेक्टर के लोग हैं इसी वजह से वो भागकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि राइटियस सेक्टर के डिसाइपल्स को यही सिखाया जाता है कभी फाइट से भागना नहीं है। और एल्डर उनसे कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम लोग यहाँ पर से नहीं जा पाएंगे तो इस बात का डर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि ये कमीने यहाँ पर से भागने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि फाइट करेंगे, क्योंकि राइटियस लाइंस के लोग अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत को आगे रखते हैं। लेकिन इन लोगों के पास यहाँ पर भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो सभी सोल्जर जो होते हैं वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, अपनी तलवारें उठाते हैं और फिफ्थ एल्डर जो होता है सभी को वहां पर लीड कर रहा होता है। लेकिन हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ एक एक करके सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को मारता मारता फिफ्थ एल्डर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, ऐसे लगता है जैसे हमारा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ हुआ है। तो हाजिन उसका एक बाजू काट कर आगे गुजर जाता है। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो इसी के साथ ही एल्डर की तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कमीने और बेकार लोगों को मारने के लिए हमारे कल्ट के लीडर को खुद यहाँ पर आने की जरूरत है, जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कल्ट का लीडर नहीं हूँ। तो सेवंथ एल्डर उसे कहता है कि हीवंस तुम्हें जरूर पनिश करेंगे, तुमने यहाँ पर जो भी घिनौने क्राइम किए हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ही फिफ्थ एल्डर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी वो हमारे हाजिन के करीब पहुंचते हैं। हमारा हाजिन वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन उड़ा देता है और उस एल्डर को भी मार देता है। तो हमारे हाजिन ने वहां पर 180 लोगों को मार दिया। 180 लोगों की ये स्क्वाड जो थी यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के एल्डर को बचाने के लिए आई थी। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इन सभी के मरने के बाद अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने थोड़ी ज्यादा रूथलेसनेस दिखा दी, हालांकि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के नाते और साथ ही यहाँ पर इन सभी लोगों से बदला लेने के नाते मुझे सब कुछ करना पड़ा। अब साथ ही वो डोंगपिल की तरफ आगे बढ़ता है कि वो भी अपनी फाइट को खत्म कर चुका होगा। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा डोंगपिल अभी भी फाइट कर रहा था। दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि हमारा जो डोंगपिल होता है वो यहाँ पर अपनी याक्षा बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद अब उसकी जो हीलिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है। तो वो कहता है कि वाजरा याक्षा बॉडी की वजह से मेरी हीलिंग पावर्स काफी ज्यादा कम रह गई है, मैं यहाँ पर एक बड़े डिसएडवांटेज में हूँ। और इसी के साथ ही जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कैप्टन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, अब जबकि तुम कमजोर पड़ गए हो तो इसका मतलब यह है कि मैं भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल भी वहां पर सोच रहा था कि अब ये कमीना जहां पर कहां पर बीच में पड़ गया। जब वो उसकी तरफ देख रहा था इसी के साथ ही वो गार्ड चलाकर कहता है कि सर अभी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करें। और इसी के साथ ही मास्टर अपनी तलवार लेकर पीछे से निकलते हैं और आकर डोंगपिल की बॉडी के आर पार कर देते हैं। और हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो हमारा डोंगपिल वहां पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन उसे कहता है कि कमीने कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ हमारे जोंगनैन सेक्टर के ऊपर अटैक करोगे और तुम लोग यहाँ पर से अपनी मनमानी करते फिरोगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन को भी एक झटका लगता है, क्योंकि एक तलवार उनकी बॉडी के भी आर पार हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे हो गया। डोंगपिल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे करीब आकर, क्योंकि मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था कि ये फाइट लाइफ एंड डेथ की होने वाली है, यानी कि मैं मरने के लिए तैयार था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे।